plays a very significant role in our life. It's said that time is more precious than money. पैसा खर्च करने पर वापस कमाया जा सकता है, पर समय एक बार जो बीत गया वापस नहीं ला सकते। जो स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखा पाए वो समय बड़ी आसानी से सिखा देता है। इट्स सेड दैट टाइम इज़ द बिगेस्ट टीचर। बुरा वक्त भी अच्छे सबक देकर चला जाता है। वेल रिसेंटली साइंटिस्ट हमारे बहुत सरप्राइज हैं टाइम को देखकर। दे सेइंग दैट टाइम इज स्पीडिंग अप। समय अपनी गति को तीव्र कर चुका है। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसके पीछे की वजह भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करने के लिए उतना वक्त लगाती है, इसीलिए 24 घंटे। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर अगर तेज़ घूमने लग जाए तो? तय है कि 24 घंटे से कम का एक दिन होगा। वेल इट्स बीन 50 to 60 ईयर्स हमारे साइंटिस्ट पृथ्वी की गति को लेकर स्टडी कर रहे हैं, और इन 50 से 60 सालों में ये पहला 2020 से लेकर 2021 की ये स्टडी सामने आई है। एंड स्पेशली 19 जुलाई 2020 19 जुलाई 2020 सबसे कम समय में पूरा होने वाला दिन रिकॉर्ड किया गया है पिछले 60 सालों में। फिर 19 जुलाई 2020 के बाद ये रिकॉर्ड 28 बार और टूटा, कम समय में दिन पूरा। एक सीनियर साइंटिस्ट जो पिछले 60 से 70 साल से इसकी स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो ज़रूर निश्चिंत रूप से सच है कि पृथ्वी की गति तेज़ हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने ये भी बताया कि 2021 इतिहास का सबसे छोटा साल हो सकता है, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए साइंस तो डिक्लेयर कर लिया, अभी दिसंबर नहीं आया, 2021 पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा 2021 इज कैन बी मोस्ट प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। वेल, लेट्स हैव सम लाइट ऑन इट। वी वेलकम भाई साहब टू द शो। वार्म वेलकम भाई साहब। शुक्रिया। भाई साहब, समय बहुत तेज़ गति से चल नहीं रहा है, मैं कहूँगी भाग रहा है। 24 घंटे 2 घंटे समान लगने लगे हैं। साइंस तो अपनी पढ़ाई से प्रूफ कर ही चुका है, पर ये रियलाइजेशन हमें भी होता है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? देखिए, एक छोटी सी और मोटी सी बात तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को चिंता हो रही हो, कोई किसी की इंतज़ार कर रहा हो, तो 1 घंटा गुजारना बहुत लंबा होता है। लेकिन किसी का जीवन सुख भरा हो, उसके दिन फटाफट गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते वंडरफुल। हैं। तो एक्चुअली समय को स्पीड देना या ना देना वो मनुष्य के हाथ में है। समय तो अपनी गति से चल रहा है। ये ठीक है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन हमें समय को खुद स्पीड देना। हमारी स्पीड तेज हो जाए तो हम समय के पैरेलल चल सकते हैं। इसलिए समय के क्रिएटर हम हैं। भगवान ने अपने महावाक्य में ये बोला है, समय के क्रिएटर तुम हो, समय को दिशा देने वाले, समय को गति देने वाले हम हैं। अभी आप सोचो, अब से 25-30 साल पहले जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, और थोड़ा सा पहले 85 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब वो स्कूल आए थे भारत में। उससे पहले समय की गति कुछ और थी। उसके बाद, और अब जो सबके हाथ में मोबाइल हैं, बच्चों को भी मोबाइल दिए हुए, समय की गति कुछ और है। समय जैसे बुरा आता जाता है। बुरा किसने बनाया? समय अपने में अच्छा बुरा नहीं होता। समय को अच्छा बुरा बनाने वाला है मनुष्य। तो भिन्न भिन्न कारणों से मनुष्यों ने समय को ऐसा बना दिया है। तो समय के क्रिएटर भी हम, समय को दिशा देने वाले भी हम, समय को बड़ा छोटा करने वाले भी हम। सो वी आर द क्रिएटर्स। अभी की बात करें भाई साहब, तो न रात की अच्छी नींद ले पा रहे हैं, सुबह के शांत पलों का रस लेना ही भूल गए हैं।
सुबह का आनंद क्या होता है, तो बहुत स्ट्रेंज साउंड होता है। फिर उसके बाद खाना पीना, खाने पीने की बात करें तो जैसे मशीन जैसे शरीर में डालते हैं। परिवार के साथ समय बिताने की बात करें तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब ये सब छोड़ के हम समय को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब पकड़ने जाते हैं तो फिर भी समय हमसे आगे। तो क्या हमको अपनी रफ्तार और बढ़ानी होगी? रफ्तार इन चीज़ों की नहीं, रफ्तार बढ़ानी होगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ प्रोग्रेस की, अपने विचारों को महान बनाने की, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की, अपने संस्कारों के शुद्धिकरण की। इनसे मनुष्य की स्पीड श्रेष्ठ बनती है। देखिए, एक व्यक्ति में रोने रूसने का, मूड ऑफ करने का संस्कार हो, देख लो उसका टाइम कैसे बीतेगा। और एक व्यक्ति बहुत हंसमुख हो, इजी नेचर वाला हो, उसका टाइम कैसे बीतेगा। तो मनुष्य ने ये जो गलती कर दी है ना आजकल, कि सवेरे शांत पल हैं, एक सुंदर वाइब्रेशंस हैं प्रकृति में। अधिकतर लोग तो उठते ही नहीं। राइट। मैं बच्चों से पूछता हूँ कितने बजे उठते हो, 9 बजे। उनको पता ही नहीं सवेरे के सुंदर पल क्या होते हैं। वो अपने जीवन को भी ऐसे ही भारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। आज वो सोने का आनंद लेते हैं, और आनंद भी इसलिए लेते हैं कि बहुत देर से सोते हैं, तो उन्हें 8 घंटे नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये उनके जीवन को दूषित कर रहा है, उनके माइंड को पॉल्यूट कर रहा है, उनके ब्रेन को बहुत निगेटिव कर रहा है। क्योंकि जब वो सो के उठेंगे तो संसार में बैड एनर्जी प्रकोप में फैल गई है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड 8-10 मिनट तक एक्टिव है। वो सारी बैड एनर्जी उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करके उनको, उनके जीवन को कष्टों से भर देती है। ये एक मुख्य कारण है नींद के डिस्टर्बेंस का। आजकल तो बहुत केस आने लगे हैं कि उनकी नींद स्वप्न भरी है, उनकी नींद पूरी नहीं होती, ड्रोजीनेस सारा दिन भारी भारी, मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी का। भोजन की बात जो आपने की, वास्तव में भोजन तो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। लेकिन लोग वो भी परिवारों के साथ बैठ नहीं पाते, कोई होटलों में खा रहा है, कोई चलते फिरते खा रहा है, कोई तला भुना खा रहा है। उससे लोग हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आज यहाँ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग 12 बजे रात को खा रहे हैं ना, 1 बजे, उन्हें तो अनहेल्दी होना ही है। चाहे वो कोरोना का इफ़ेक्ट हो, चाहे ब्लैक येलो फंगस आ जाए, चाहे और कोई कैंसर वैंसर आ जाए, उन्हें तो बीमार होना ही होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होगी। और जो व्यक्ति 12 बजे 1 बजे खा के सोएगा, वो देर तक सोएगा ही, उसका सब कुछ डल होगा ही। परिवार के साथ बैठना, कुछ अच्छे पल व्यतीत करना, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब देखो, मैं तो हंसी में क्या करता हूँ, माँ बाप बच्चों को प्यार ही नहीं दे रहे, तो बच्चे प्यार पाने की तमन्ना में इधर उधर भटक रहे हैं, और ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जीवन भर पछताते हैं। अब छोटी छोटी लड़कियों को क्या पता किससे प्यार करना है, किसी से भी किया और फंस गए, जिंदगी तबाह। बहुत केस हो रहे हैं, डिवोर्स, अशांति, टेंशन, परिवार दुखी। तो परिवारों को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। ये हमारे देश की बहुत सुंदर कल्चर थी। अब सब जॉब करने लगे। अब माँ जब जॉब से घर में आएगी, वो थकी थकाई, न जाने क्या क्या टेंशन लेकर, बच्चों को क्या मिलेगा उससे। बच्चों की पालना नहीं होती, इसलिए नई जो जनरेशन होगी वो सचमुच उसमें बहुत सारी कमियां रह जाएंगी। प्यार की बहुत सारी कमी उनमें होंगी, स्वार्थ उनमें दिखाई देगा बहुत ज़्यादा, मानवता का बहुत अभाव दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है आजकल। अपने लाइफ स्टाइल को फिर से सेट करने की ज़रूरत है, इस रीसेटिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर बुद्धिमान मनुष्य ने ये नहीं समझा, तो ये अगले कुछ साल ही मानवता को बहुत भारी पड़ेंगे। और भाई साहब, हो भी रहा है। जो आपने बोला, लैक ऑफ लव हर रिलेशन में देखा गया है, टुगेदरनेस की कमी हर रिलेशन में देखी गई है। आपने बताया इंसोमेनिया, ड्राउजीनेस फील होता है। तो ये हमारा आज का सच है कि हमारे लाइफ की रिदम ब्रेक हो गई है। रात को अच्छी नींद नहीं आना और इंसोमेनिया बहुत मेजर कंसर्न है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। तो अब बॉडी क्लॉक को
बायोलॉजी कहता है कि हर एक शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी क्लॉक होता है। उठने का, सोने का एक समय सेट रहता है। उसको कैसे रीसेट करें? हाउ टू फिक्स माय इंटरनल देखिए, बॉडी ये क्लॉक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें 4 बजे सवेरे उठने की आदत पड़ जाए, तो वो अंदर का क्लॉक हमें खुद ही जगा देता है। हम ये रोज़ देखते हैं। हमें शाम को 8 बजे खाने की आदत पड़ जाए, तो 7:30 बजे से ही भूख लगने लगेगी। है ये अंदर का सेटअप, ये मनुष्य के ब्रेन में है और राइट। कहीं नहीं। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। अब इसको रीसेट करने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए मनुष्य को थोड़ा-सा अपने को चेंज करना ही पड़ेगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना। 10-15 दिन लग सकते हैं रीसेटिंग में, क्योंकि जो पुराना सेटिंग है वो अपनी ओर पुल करेगा, लेकिन जल्दी ही हम इसमें सफल हो सकते हैं। एक दिनचर्या को सेट करें, हम लोगों ने किया है। देखो, हमारे यहाँ हम सभी 3:30 बजे उठते हैं, अधिकतर लोग 4 बजे उठेंगे और वो टाइम होते ही हम फ्रेश होते हैं और ऑटोमेटिकली आँख खुलती है। अधिकतर लोग हम में से अलार्म नहीं रखते। ये ब्रेन में ही बहुत सुंदर ये क्लॉक है जिसमें अलार्म भर दिया और वो आपे ही हमें उठाने लगेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ संसार को आज के इस माध्यम से, कि जो ये अनिद्रा की समस्या हो रही है, जो ये ड्रीम फुल नींद हो रही है, जो ये मनुष्य की दिनचर्या अपसेट हो गई है, मनुष्य को पता नहीं इसका इफ़ेक्ट उसके ब्रेन पर पड़ रहा है। ब्रेन के अंदर की न जाने क्या-क्या शक्तियाँ डैमेज होती जा रही है, जिसका खामियाजा उसने भुगत लिया है कोरोना में। क्योंकि कोरोना मानसिक रोगों की गिफ्ट देकर गया है मनुष्य को, भय देकर गया है। मेरे पास आते हैं ना लोग, आज भी एक युवक आया था, कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन ब्रेन कन्फ्यूज्ड है, निर्णय लिए नहीं जाते, एक भय बना रहता है, ये कर लूँ कहीं नुकसान न हो जाए। अच्छी सैलरी उसकी 1 लाख से भी ज़्यादा, 2 लाख है, ये कर लूँ कहीं नुकसान तो नहीं हो जाए। उसके चेहरे से दिख रहा था, उसकी सारी रौनक ख़त्म हो गई जीवन की। जो कोरोना से पहले बहुत एनर्जेटिक युवक और बहुत अच्छा आईटी में काम करने वाला, उसकी कोरोना के बाद ये स्थिति हो गई। तो मनुष्य ये समझ नहीं पा रहा है। आज बुद्धिमान बहुत कहलाता है अपने को मनुष्य, ज़्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन उसकी हर चीज़ का इफ़ेक्ट उसके ब्रेन पर पड़ रहा है। ब्रेन माइंड को अफेक्ट कर रहा है, फिर माइंड ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है और ये विशियस सर्किल मनुष्य को दिनों दिन कमज़ोर करता जा रहा है। मैं तो बहुत पहले से कहता था, 2015 से मुझे इसका आभास हो गया था कि डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा, मानसिक रोग बढ़ेंगे और 2025 तक जाते जाते हाल बिगड़ जाएगा, क्योंकि मनुष्य अपने को चेंज नहीं कर पा रहा है। ये मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं तो समय की गति बता रहा हूँ कि मनुष्य अपने को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो ये बुरे दिन उसके सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इससे बचना होगा। भाई साहब, आपने बोला कि समय से खाना, समय से उठना, ये सब तो जीवन में वाइटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको पीछे छोड़कर अगर समय को पकड़ते हैं तो नेचुरली समय हमको एक स्टेप आगे ही जाता हुआ दिखेगा। उसकी रफ्तार को मैच करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सेट करें हम। इस पे गांधी जी ने भी बोला था, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हमको लगता है हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। ये खरगोश और कछुए की कहानी बहुत सच है, जीतता कछुआ ही है। जो स्लो पेस लाइफ वाले लीडर्स बन सकते हैं वो तेज़ दौड़ने वाले बन ही नहीं सकते हैं। तो हमको अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों पे कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। सुबह उठना, टाइम पे खाना, परिवार के साथ बैठना। और आपने ये भी बोला इंटेलिजेंस की बात, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी समझते हैं। इंटेलिजेंस की बात करें तो ईरानियन साइंटिस्ट ने अभी टाइम ट्रैवल मशीन निकाला है। बाहर का विकास करते करते हम अपने विकास को शायद भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अतीत या भविष्य में जाना बहुत इजी हो जाएगा। ये टाइम ट्रैवल मशीन पे कुछ इन्वेंशंस पहले भी हुई हैं और कुछ चल भी रही हैं। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? अगर जाना पॉसिबल हो भी गया है, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी बैक करते हैं मनुष्य की मेमोरी को, पिछले जन्मों में ले जाते हैं। हिप्नोटिस्ट ने और साइकोलॉजिस्ट ने मिलके इस पे बहुत सारा काम किया, लेकिन मनुष्य के पास्ट में गंदगी बहुत भरी हुई है। वहाँ जाके वो करेगा क्या? बदबू दैट्स लेकर ट्रू। लौटेगा।
और उसका इफ़ेक्ट फिर वर्तमान पर दिखाई देगा। इसलिए बेटर ये है कि हम पास्ट को भूल जाएं, उस गंदगी की ओर लौट कर देखने का संकल्प ही न करें। हम वर्तमान को फ्रेग्रेंट बनाएं ना, सुगंधित हो हमारा वर्तमान, और भविष्य में हमें जाने की क्या ज़रूरत है। भविष्य का निर्माण तो हम अपने वर्तमान के आधार से करेंगे। हमारे कर्म सुंदर, हमारे विचार सुंदर, हमारा जीवन सुखदायी, हम पुण्य आत्माएं, हम दूसरों की भलाई करते हैं, ये चीज़ें पीछे छूट गई ना आज मनुष्य से। हम दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं, मदद करते हैं बहुत, तो हमारा भविष्य तो सुंदर है ही। हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं तो वैक्यूम दिखाई देगा, कहीं ब्लैंक, और निराशा बढ़ेगी। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने वर्तमान में रहने की बात की कि वो ईरानियन साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल मशीन बनाए या ना बनाए, पर आज हम अपने व्यर्थ संकल्प जो कि अतीत या भविष्य के बारे में चलता है उससे ही नहीं डील कर पा रहे हैं। तो वो तो फिज़िकल तो बहुत दूर की बात है कि हम फिज़िकली जाएं, वो तो बहुत अलग बात है। आज हम अपने थॉट से ही नहीं डील कर पा रहे। अब ये व्यर्थ संकल्पों को कैसे जीते? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और स्पिरिचुअलिटी इसी के लिए इम्पोर्टेंट हमारे पास साधना है, क्योंकि जो व्यर्थ मनुष्य के मन में चलता है उसकी 100 डायरेक्शन हैं, एक ही तरह के विचार नहीं चलते। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेट पे रहने के कारण, टू मैनी इन्फॉर्मेशन लेने के कारण कंफ्यूज हो गया है, उसके विचार दूसरी तरह के हैं। एक व्यक्ति सोते उठते व्हाट्सएप खोल के देखता क्या क्या आया है, उसके प्रभाव में जीता है, और शुरू में वो अपने को बहुत अच्छा मानता है कि बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, पर कुछ ही दिनों में वो व्यर्थ विचारों का शिकार हो जाता है। ये मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं, अभी सैकड़ों आने लगे हैं कि हमने टू मच यूज किया तो अब हमारा यह हाल है। बहुत ज़्यादा किसी को सोचने के कारण रात को नींद नहीं आती, किसी के व्यर्थ विचार चिंता के आधार से चल रहे हैं, किसी को भविष्य का डर है, किसी को फियर ऑफ फेल्योर है, फियर ऑफ अटैचमेंट है, फियर ऑफ अनसक्सेसफुल लाइफ है। ये सब भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें मनुष्य के व्यर्थ संकल्पों के बीज हैं। एक्चुअली इन सब को एक साथ भी समाप्त किया जा सकता है स्पिरिचुअल साधनाओं से, और एक एक को लेकर, क्योंकि हर एक के पास तो सारे नहीं होंगे, हमेशा एवरेज मान ले कि एक व्यक्ति के पास 10 तरह के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। वो 10 तरह की ज्ञान की बातें अपनी बुद्धि में रख कर उन व्यर्थ विचारों को समाप्त कर सकता है। वो हम स्पिरिचुअल नॉलेज में सभी को वो ज्ञान देते हैं। जैसे मान लो किसी को चिंता है, क्या होगा मेरा, कल क्या होगा। माता को चिंता है, कोरोना में पति मर गया, मैं भी मर गई, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब ये आजकल के जो करंट सिचुएशन हैं, जिनसे व्यर्थ संकल्प बहुत बढ़ रहे हैं। अभी हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है, तुम्हारे हर बच्चे का भाग्य अपना अपना है। हो सकता है तुम्हारे जाते उनके भाग्य का सूर्य उदय हो जाए। हर एक को संभालने वाला भगवान है, वो निमित्त बन के किसी को भी जिम्मेदारी देगा और आपके बच्चों को संभालेगा। ये विचार, उन चिंता से युक्त विचारों को सेकंड सेकंड में नष्ट करेंगे। ऐसे ये विश्व एक ड्रामा है, ये विधि का विधान कैसे बना हुआ है, इसकी नॉलेज होने से अनेक चिंताएं, अनेक तरह के भय, अनेक तरह के टेंशन, क्या होगा, ये सब समाप्त हो जाते हैं। और एक साथ अगर हम सबको समाप्त करना चाहते हैं तो हमें सोल कॉन्शियस होना होगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के पास 7 तरह की एनर्जी है, उनका अभ्यास करना, उनको रियलाइज करना, तो मन पहले धीरे धीरे शांत होगा, स्टेबल होगा, और नए विचार आने से आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो पुराने विचारों को सहज ही फुल स्टॉप लगा सकेगा। सोल कॉन्शियस रामबाण है। सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए, और आपने जो बताया डिजिटल डिटॉक्स, उसके लिए तो हम एक और सेशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर। बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि आज हमारा सबसे मेजर कंसर्न रहता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कैसे करें। सो नाउ वी नो द आंसर कि स्लीप वेकअप साइकिल, फूड साइकिल, ये सब एक प्रॉपर टाइमिंग पे होना चाहिए, ना कि समय को पकड़ने के लिए हम अपनी लाइफ का रिदम ब्रेक कर दें। क्योंकि अगर एक बार लाइफ का रिदम ब्रेक हो गया
तो कोई भी अचीवमेंट करना, कोई भी सफलता पाना या किसी भी मुकाम पे पहुंचना कितनी भी तेज़ी से जाकर पॉसिबल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉसिबल नहीं ही होता है। इसीलिए कमिंग बैक टू द कोर, भाई साहब ने जो बताया कि सुबह उठना वाइटल इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। हमारी चार्जिंग ही सुबह के शांत पलों में होती है, तो उसको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हार्मफुल केमिकल्स, और जो 9 बजे के बाद उठते हैं, 8 बजे के बाद उठते हैं, तो उस लाइफस्टाइल में हमारा इनर डैमेज होने की पूरी संभावना है। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर वैल्यूज़, स्लीप वेकअप साइकिल, सुबह उठ के मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। फिर आई एम श्योर कि हम समय की गति को पैरेलल मोड में कैच कर सकते हैं। समय हमसे आगे नहीं, हम समय से आगे रहेंगे, क्योंकि भाई साहब ने तो बोला ही कि समय के हम क्रिएटर हैं। थैंक यू।